Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy, students. Students, this is your हिंदी व्याकरण क्लास. ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है. सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है. क्या नेम है स्टूडेंट्स आपके चैप्टर का? पार्ट का क्या नेम है आपका? संज्ञा. जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पर? संज्ञा. संज्ञा का मीनिंग क्या होता है अभी आप अच्छे से जान लेंगे. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. इसमें संज्ञा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. सबसे पहले इसमें किसी भी चीज़ के नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो. हमारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हम दुख करते हैं, हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे हमारे अंदर जो भाव हैं ये सभी भी हम क्या है? संज्ञा है ना. किसी जगह के नाम को, कोई अगर समूह में बैठा है उसको, मतलब आप किसी भी चीज़ के नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है. संज्ञा हम किसी भी चीज़ के नाम को बोल देते हैं स्टूडेंट्स. जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा है? पुस्तक. तो ये भी क्या है? एक पुस्तक, एक पढ़ने की चीज़ है, बुक है. तो ये भी क्या है? संज्ञा है. ये क्या है स्टूडेंट्स? आपको पिक्चर में दिख रही है मेज़. ये क्या है? हम इसको यूज़ करते हैं सामान रखने के लिए. तो ये भी क्या है? एक चीज़ का नाम है. अब ऐसा तो नहीं इसका कुछ नाम ही नहीं है, नाम है ना. इसको क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं, मेज़ बोलते हैं. तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है. आप सभी को पता है इस दुनिया में हर चीज़ का नाम है. कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि उसका कुछ नाम ही ना हो. हर चीज़ का नाम होता है, बस नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखिए, ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के नाम को भी हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, ये भी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का हमारा साधन है. तो ये भी क्या है? संज्ञा है. गाड़ी इसका नाम है. अगर हमें कहीं जाना है, हमें बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो हम बोलेंगे ना कि हम किससे जा रहे हैं. अगर आपसे कोई पूछने लगे कि आप कैसे जा रहे हो, अपनी नानी के घर कैसे जा रहे हो, तो आप बोलेंगे मैम हम ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं. तो जब आप ट्रेन बोलें, बस बोलें, गाड़ी बोलें या ऑटो रिक्शा साइकिल कुछ भी बोलें, तो उन सभी का नाम हो गया अलग अलग. तो वो सभी क्या हो गई हैं? संज्ञा हो गई हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संज्ञा बोलते हैं. बस आपको इतना ध्यान रखना है. ओके. देखिए, वो तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ी संज्ञा, ठीक है. अब देखिए, संज्ञा के कुछ भेद होते हैं स्टूडेंट. जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. आगे हम थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपके सिलेबस में फ्रेंड्स दो भेद हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और बाकी सारे आपके सिलेबस में नहीं है. तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या होता है. स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नाम, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम, किसी स्कूल का प्रॉपर नाम, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है. जैसे कि ये है आपका इंडिया का मैप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है हमारे जिसमें हम रहते हैं? भारत. भारत नाम है ना. अलग कंट्री में जाएंगे तो अमेरिका है ना, कनाडा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन सबके नाम कैसे अलग अलग हैं. तो क्या हो गया? एक प्रॉपर नाम हो गया. ये हर चीज़ का अलग एक प्रॉपर नाम होता है. आपको सभी को पता है कि सभी व्यक्ति, दुनिया में कितने सारे व्यक्ति, क्या सभी के नाम सेम होते हैं? नाम तो सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या सबकी फेस भी सेम होते हैं? नहीं. हर फेस का, अगर व्यक्ति का नाम सेम भी है तो क्या उसका फेस सेम होगा? नहीं. हर व्यक्ति का नाम अलग होता है, सबके प्रॉपर नाम होता है उसका. ठीक है. जैसे ये यहाँ पे क्या लिखी है? रामायण की बुक है, तो प्रॉपर नाम है ना बुक का, रामायण है ना. ये एक लड़की है, इसका क्या नाम है? वैसे तो लड़की है लेकिन इसका कुछ नाम है. क्या नाम है इसका? सपना नाम है. तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया ये. ठीक है. रक्षाबंधन, ये भी क्या है? एक त्यौहार, एक फेस्टिवल का नाम है.
तो क्या हो गया, ये रक्षाबंधन क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। योगी जी क्या है, हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो इनका भी क्या है स्टूडेंट्स, नेम एक प्रॉपर है ना, हम नाम से तो जानते हैं, तो ये भी क्या हो गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। हिमालय ये पर्वत का नाम है, एक प्रॉपर नाम है उसका हिमालय, तो ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली ये भी फेस्टिवल का नेम है, इसको हम ऐसा तो नहीं है कि हम इसको दिवाली बोल देंगे, नहीं, हम इसको कलर का, रंगों का त्यौहार है, इसका एक प्रॉपर नाम है, इसको होली बोलते हैं, इसको होली का नाम दिया हुआ है, होली के नाम से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना एवरी ईयर, तो प्रॉपर नाम हो गया ना इसका। तो जहाँ भी किसी भी चीज़ का एक स्पेशल नाम होता है उसी को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उत्तर दिशा, आपकी 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सारी भी दिशाएं हैं, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकेंड स्टूडेंट्स है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अभी मैंने आपको व्यक्तिवाचक बताया, मैं आपको जातिवाचक बताती हूँ स्टूडेंट्स। जातिवाचक क्या होता है स्टूडेंट्स, जाति, जब हम किसी चीज़ को उसके नाम से ना बुलाकर पूरी जाति से उसको इंडिकेट करते हैं, उसे हम जातिवाचक बोलते हैं। जैसे गाड़ी, अब आपको ये पता चल रहा है ये गाड़ी है, ये तो पता चल गया ये संज्ञा है, भाई गाड़ी है, एक स्थान से दूसरे स्थान का साधन है, ये गाड़ी है, लेकिन इसकी कोई कंपनी भी तो होगी, है ना, इंडिको होगी, सैनसुई होगी, है ना, इसका कुछ नाम भी तो होगा गाड़ी का, किसी कंपनी की तो होगी है, कितनी सारी कंपनी है गाड़ी की, तो हर गाड़ी अलग अलग कंपनी की होती है, सारी कंपनी सेम तो नहीं होती हैं, नहीं तो सबके नाम सेम तो नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। जब हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सामने हमारे एक गाड़ी खड़ी है, तो वो हम जातिवाचक बता रहे हैं कि भाई गाड़ी तो कोई सी भी हो सकती है, गाड़ी खड़ी है। अगर हम वहाँ पर बोलें कि वहाँ पे कौन सी खड़ी है, गाड़ी का कोई कंपनी का नेम अगर वहाँ पे लिखा है, तो हम उसके नेम से बुलाएंगे, तो जब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन अभी हम उसके नाम से नहीं बुला रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि गाड़ी खड़ी है, तो सिर्फ वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा स्टूडेंट्स। कुर्सी, ये चेयर है, ये जातिवाचक है, क्यों, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं लिया हमने कि भाई कौन सी कंपनी की है। बहुत सारी कंपनियां चेयर बनाती हैं, है ना, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, वो अलग अलग अपना नाम रखती हैं, तो यहाँ तो किसी का नाम नहीं आ रहा, तो हम इसको जाति से बुलाएंगे। भाई कुर्सी, जितनी भी कुर्सियाँ हैं, जितनी भी कुर्सियाँ बन रही हैं, वो सब इसके अंदर आ गई। अगर हम इसके नाम से बुलाएं तो ये इसको अलग कर देंगे उन सारी चेयर से, कि भाई ये इस कंपनी की चेयर है, ये है, तो उसका प्रॉपर नाम हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे तो कोई कंपनी लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा कंपनी का नेम नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है, कुर्सी लिखा है, तो मतलब ये पूरी हम जाति से उसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। पंखा, पंखा भी हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो इसमें पूरे जितने भी पहाड़ हैं सबके बारे में हमने बात कर ली। हमें नहीं पता ये कौन सा पहाड़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें पहाड़ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ये जातिवाचक मानेंगे। अगर यहाँ पे हिमालय लिख दिया जाता, ठीक है, तो हम क्या बोलते इसको, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अभी तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि नाम ही नहीं लिखा, तो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पंखा, यहाँ पर भी कोई पंखे की कंपनी नहीं लिखी कि भाई कौन सी कंपनी का है, ये सिर्फ पंखा लिखा है, तो ये क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। आई होप आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फ़र्क समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक, जब हम किसी व्यक्ति के प्रॉपर नाम लेकर उसकी बात करते हैं, चाहे वो किसी गाड़ी की कंपनी की नाम लेकर बात करें, किसी पंखे की, किसी पहाड़ की, किसी चीज़ की, जब हम उसका नाम लेते हैं पर्टिकुलर जो उसका नाम रखा होता है, तब हम उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जब हम उसका कंपनी का नाम नहीं लेते, सिर्फ उसको इंडिकेट करते हैं कि कार है, चेयर है, पहाड़ है, बहुत सारे पंखे हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, तो उसमें हम जाति से उसको इंडिकेट कर रहे हैं। सारी कुर्सियां टेबल उसमें आ गई हैं। जब हम नाम नहीं लेते, सिर्फ उसकी जाति से उसको बताते हैं, तो हम वहाँ जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखिए जातिवाचक के उदाहरण, स्कूल, आपने देखा है बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, लेकिन सबके स्कूल के नेम सेम थोड़ी होते हैं, सेम तो नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो अगर यहाँ पर सिर्फ स्कूल लिखा है तो उसमें सारे स्कूल आ गए। अगर यहाँ पे मैं RIC लिख देती हूँ तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा स्कूल का, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई यहाँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से RIC रिमूव कर देती हूँ
RAC मैंने हटा दिया, तो अब तो सिर्फ ये स्कूल है, यहाँ पे अभी कोई सा भी स्कूल हो सकता है क्योंकि इसमें नाम तो लिखा ही नहीं है। पूरा हमने जितने भी स्कूल है सब इसके जाति में आ गए, सब इसकी कैटेगरी में आ गए हैं। किताबें, यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं। अब हमें तो नहीं पता यहाँ कौन कौन सी किताबें रखी हैं, हमने तो बोल दिया यहाँ किताबें रखी हैं, तो जाति में आ गया ये भी, जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ जानवर है, ठीक है, जितने भी एनिमल है सब इसमें आ गए, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों में। जब हम इसको बोलेंगे कि ये शेर है तब इसका नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अभी ये क्या है, जानवर की इसमें कैटेगरी में इसको रखा है, भाई जानवर है ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक स्टूडेंट उसमें आते हैं जैसे आपके सोना, चांदी, मिट्टी, चावल, दूध, ये सारे आपके क्या हैं स्टूडेंट्स, द्रव्यवाचक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, स्टूडेंट समूह, जो चीज़ आपको एक बहुत सारे जने समूह में इकट्ठा एकत्रित होकर दिखाई देते हैं तो हम उसको बोलते हैं समूह में। जैसे कि बहुत सारी टीम है ना, क्रिकेट की एक टीम है, तो क्या इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा तो है लेकिन अभी बहुत सारी है एक साथ, तो हम इसको बोलेंगे समूहवाचक। ये क्या है, बहुत सारे हिरन है एक झुंड में है ना, तो इसको हम बोलेंगे समूह। ये क्या है, सोल्जर की एक टुकड़ी है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव, जितनी भी हमारे अंदर स्टूडेंट्स भाव है, जैसे आपका बुढ़ापा हो गया, सर्दी, गर्मी, मीठा, खट्टा, है ना, ये सारी मित्रता, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। इसमें सर्दी लगती है कोई हमें दिखाई देती है, कुछ है वो कुछ चीज़, सिर्फ क्या होती है हम फील करते हैं। गर्मी लगती है, क्या कुछ दिखाई देता है गर्मी लगते टाइम, नहीं, सिर्फ क्या होता है हमें फील होता है अंदर से, ठीक है। घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगते हैं, तो फील करते हैं हम ये अंदर से, ठीक है। मिठास, जब हम मीठा खाते हैं तो हमें टेस्ट पता चलता है, तो ये भी फील कर रहा है हमने। मित्रता, दोस्ती, अब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, क्या दिखा को फ्रेंडशिप कुछ चीज़ है जो हम दिखाएंगे, नहीं, क्या होता है सिर्फ भाव है ये, ठीक है। गर्मी, खुशी, ये सारे स्टूडेंट्स आपके जो हैं, ये सभी क्या हैं आपके स्टूडेंट्स, बुढ़ापा, ये सभी आपके स्टूडेंट भाव में आते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, ये भी एक स्टूडेंट्स दशा है आपकी, जैसे आप यंग होते हैं, फिर क्या होते हैं चाइल्डहुड में होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, ये सारी हमारी दशाएं हैं। जब हम बर्थ लेते हैं उसके बाद हम अडल्ट फिर बड़े होते चले जाते हैं, तो ये सारी हमारी दशाएं चेंज होती रहती हैं, तो ये सभी हमारे भाव हैं स्टूडेंट्स, ये दशाएं हैं हमारी, तो इसे भाववाचक संज्ञा में आएगा। सर्दी, गर्मी, ये भी हमारे सारे भाव हैं, मिठास, खट्टा, मीठा, खुशी, गम, दुख, ठीक है, ये सारी आपके भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। मैं आपको अभी फिर से समराइज कर देती हूँ सारी चीज़ें, ओके स्टूडेंट। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को हम संज्ञा कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के नाम से उसके विशेष नाम का बोध होता है, किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, किसी विशेष स्थान का बोध होता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम उसको पूरी जाति से रिलेट करते हैं तो वो हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर गाय भी बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो ये भी जातिवाचक में है। हिमालय पर्वत बहुत सारे होते हैं, पक्षी में भी बहुत सारे होते हैं, आपका चील हो गया, तोता हो गया, मैना हो गई, है ना, बाज हो गया, सारे पक्षी हैं ना। अभी तो सिर्फ हम पक्षी बोले, सारे पक्षी इसी में आ गए, जब हम उनका नाम लेंगे तो जब वो जाएंगे व्यक्तिवाचक में। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ पक्षी कैटेगरी में, यहाँ सिर्फ हम उसकी जाति बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किताबें, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञा स्टूडेंट्स, जब हम किसी व्यक्ति का, अभी मैंने बताया, गुण दशा देखकर हम देखते हैं उसकी अवस्था, खुशी, गम, दुख, ये सारे जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे भाव हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आती हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, इसमें सारी, जैसे आपका मिट्टी हो गया, दही हो गया,
द्रव्यवाचक संज्ञा में मिट्टी, दही, आपका सोना, चांदी, दूध, पानी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जब कोई चीज़ हमें समूह में दिखाई देती है तो वो हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? समूह बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। अगर आप टीम देखते हैं क्रिकेट की तो वो भी क्या है? बहुत सारे जन एक साथ होते हैं, उसमें क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है? वीडियो को केयरफुली देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को अगर समझ भी ना आए तो और आपको क्या करना है? रिपीट करके देखना है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।